शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और ब्रह्म का वो अंश अविद्या से ग्रस्त होकर के इस बंधन में आता है, इसको मानते हैं वो। और फिर जब बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, अविद्या हट जाती है, तो वो वापस ब्रह्म ही बन जाता है उनके पक्ष में। वो भी कहते हैं लौट के नहीं आता है। तो वो तो प्रारंभ से ही स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म का अंश ही जीव बना है। तो ब्रह्म तो था ही आनंद स्वरूप, आनंद में ही तो था। जिस समय वो ब्रह्म रूप था तो आनंद में ही तो था। फिर ये जीव क्यों बन गया था? वो ब्रह्म के अंश से जीव बनना यानी शरीर धारण करना स्वीकार करते हैं। इसी से वो परोक्ष रूप से मान लेते हैं कि मुक्ति से, ब्रह्म स्वरूप से, आनंद स्वरूप से बंधन में आता है। वो तो मना कर ही नहीं सकते। ब्रह्म जब जीव बन रहा है, बंधन में आ रहा है, तो सीधा सा मतलब है मुक्ति से आनंद को छोड़ करके इस रूप में बंधन में आया है वो। यद्यपि उसमें बहुत असंगतियां हैं, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, आपके उपगम से बोल रहा हूं केवल इस बिंदु पे कि उनके सिद्धांत में तो मुक्ति से लौट के आना ही है। तो वो तो ये दावा कर ही नहीं सकते कि वहां गए और लौट करके नहीं आते। जैसे पहले ब्रह्म का कोई अंश बंधन में आ गया था, आगे नहीं आएगा, उसमें क्या कारण है, क्या हेतु है, क्यों नहीं आएगा? और पहले क्यों आ गया था? क्या ब्रह्म का कोई विशिष्ट अंश है वो ही बंधन में आता है और कोई विशिष्ट अंश है वो बंधन में नहीं आता है? अगर ऐसा है तो कारण बताना होगा, क्यों क्यों यही अंश बंधन में आया है, क्यों दूसरा अंश नहीं आया? और यदि वो अंश अभी बंधन में आ गया है और फिर ब्रह्म बन गया, वापस मुक्ति में ब्रह्म ही बन गया, लीन हो गया, तो पुनः वो बंधन में नहीं आएगा, इसमें क्या हेतु है? क्यों नहीं आएगा? वो जब पहले आ चुका है वो अंश बंधन में, तो अभी भी तो आ सकता है। तो उनके पक्ष में तो न लौटना कभी सिद्ध नहीं होगा। तो ये युक्ति संगत नहीं है। और जहां जो अंश हमें मिलते हैं कि वहां जाकर के लौटता नहीं है, उसका मतलब यही है कि ये जो हम जन्म लेते हैं, मरने के बाद में फिर जन्म, मरने के बाद में फिर जन्म, ये जन्म की मरण की परंपरा क्रम टूट जाता है। और वो चूंकि बहुत लंबा काल है, 100 ब्रह्म वर्ष का, 36,000 बार ये सृष्टि बने और प्रलय हो, इतना काल, बहुत बड़ा काल है। 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष, बहुत बड़ा काल है। हमको 100 वर्ष का जीवन भी कितना बड़ा लगता है, 1000 वर्ष कितने अधिक लगते हैं। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष इस सृष्टि का है। ऐसी फिर इतना प्रलय का काल, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष, ये ब्रह्म का एक दिन हुआ। और ऐसे 360 दिन का एक ब्रह्म वर्ष, यानी 360 बार सृष्टि बने और प्रलय हो, ये ब्रह्म का एक वर्ष। ऐसे ऐसे ब्रह्म के 100 वर्ष, तो 360 को 100 से गुणा करेंगे तो 36,000। इसलिए क्या 36,000 बार सृष्टि बने और प्रलय हो, इतना काल। ये 36,000 ये आंकड़ा कहां से टेढ़ा मेढ़ा? सीधा सा आंकड़ा क्या है?
100 ब्रह्म वर्ष। 100 एक निश्चित संख्या है, एक पूर्ण बनता है। 100 के बाद में फिर 101 शुरू होता है। 100 ब्रह्म वर्ष ये मुक्ति का काल, उतने तक रहता है, फिर यहां पर आएगा। और ये कोई दुख की बात नहीं है हमारे लिए। इतने लंबे काल तक हम बिल्कुल निर्भय, किसी भी दुख से रहित, आनंद से युक्त रहते हैं। बहुत बड़ा काल है और ये बहुत बड़ा फल है। हम जितनी साधना करते हैं उसका ये बहुत बड़ा फल है। साधना भले ही कितनी कठिन लगती हो, बहुत लंबी लगती हो, लेकिन फल की दृष्टि से, फल जितना बड़ा है उसकी दृष्टि से साधना और पुरुषार्थ कम है, बहुत कम है। लेकिन फिर भी उसकी एक सीमा है, इसलिए वहां से फिर लौट करके आता है। हाँ अच्छा जी, ये जो कहा गया है नहीं, वहां मेरा ये अभिप्राय नहीं कि कर्म के कारण से मिला है, लेकिन जो ज्ञान से मुक्ति मानी गई, विवेक पैदा हुआ, उस विवेक पैदा करने के लिए जो श्रम किया हमने, उसकी दृष्टि से कथन है वो। विवेक भी यूं ही प्राप्त नहीं हो जाता, बहुत सा अनुभव लेना होता है, तपस्या करनी होती है, संस्कार क्षीण करने होते हैं, वो सारा करते करते करते। कर्म का फल मुक्ति है ये कथन नहीं है, लेकिन उस विवेक प्राप्ति के लिए भी पुरुषार्थ तो किया है हमने। पुरुषार्थ कितना किया उसके आधार पर मुक्ति नहीं मिलेगी, कर्म कितने किए उसके आधार पर मुक्ति नहीं मिलेगी, ये ठीक है। मुक्ति का आधार तो ज्ञान ही होगा, विवेक ही होगा। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए, उस विवेक की स्थिति को पाने के लिए तो वो लंबा पुरुषार्थ किया है। कर्म की का निषेध नहीं है कि बिना कर्म के मुक्ति प्राप्त मिल जाएगी। कर्म आवश्यक है, निष्काम कर्म आवश्यक है, शुभ कर्म आवश्यक है। उस दृष्टि से उसको देखिए। ज्ञानान मुक्ति अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो यदि कर्म का फल विवेक प्राप्ति तक ही मान लें, क्योंकि सीमित है, सामर्थ्य सीमित है हमारी, और ईश्वर की व्यवस्था है। अंततः तो ये उत्तर हम दे ही सकते हैं। बहुत सी चीजें, मनुष्य की आयु इतनी ही क्यों है? कितने प्रश्न उठा लीजिए, अंततः उत्तर स्वभाव में ही जाना पड़ता है। स्वभाव ऐसा है। प्रकृतिवादी हैं वो कहेंगे प्रकृति ही ऐसी है, स्वभाववादी स्वभाव कहेंगे, अदृष्टवादी अदृष्ट कहेंगे, परमात्मा को मानने वाले कहेंगे परमात्मा ऐसा ही करता है। किसी भी प्रश्न पे चले जाइए, अंत में जाकर के यहीं ठहरना पड़ता है। पूरा उत्तर कभी नहीं आएगा। आप किसी भी श्रृंखला में प्रश्न कर लीजिए, मैं पूछता जाऊंगा आपसे, अंत में आप यही कहोगे नहीं ये तो स्वभाव है, ये तो ऐसा ही होता है, ये तो इसका गुण धर्म है, ये तो प्रकृति ही ऐसी है, जो परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है। अंततः तो जाना ही पड़ेगा हर प्रश्न में। इसलिए यहां भी यदि हम ये कहें कि परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है, तो इसको नकार नहीं सकते। इस उत्तर को हल्के में नहीं लेना है कि ये तो बात को टाल दिया गया, ये तो कोई उत्तर होता है क्या? उत्तर है, ये भी एक उत्तर है, पर उसको आप हटा भी दें तो सीमित इसलिए कि विवेक की प्राप्ति भी सीमित पुरुषार्थ से हुई है, सीमित काल में हुई है। कितना भी लंबा काल है। और उसके लिए दूसरे भी वैसे उपाय कहे जाते हैं, कुछ उत्तर दिए जाते हैं कि जीवात्मा की सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि वो इससे अधिक मुक्ति को भोग सके। लेकिन इसमें कोई शब्द प्रमाण नहीं है, एक कथन सुनने को मिलता है, ऐसा कहा जाता है। यूं कह लीजिए कि आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, ये कह लीजिए परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है। क्योंकि प्रश्न उठ सकता है कि इतने काल तक ही सीमा क्यों है आत्मा की? बोले जी आत्मा अल्प शक्तिमान है, अल्प सामर्थ्य वाला है। ठीक है, अल्प शक्तिमान अल्प सामर्थ्य वाला है, तो यही सीमा कैसे निर्धारित कर हो गई? कैसे पता लगा? क्या प्रमाण है? कोई उत्तर नहीं आएगा, कोई उत्तर नहीं है। या तो व्यवस्था कहें हम, ईश्वर की व्यवस्था है, वहां जाके ही हमें रुकना होगा। और या हम ये कहें कि चूंकि सीमित पुरुषार्थ का फल सीमित होता है, लोक में भी देखा जाता है, अनंत उचित नहीं है तर्क संगत दृष्टि से। तो जिस ज्ञान को भी हमने पाया है, जिस विवेक को पाया है, वो भी तो एक सीमा तक ही है। वो परमात्मा जैसा तो अनंत ज्ञान नहीं है।
परमात्मा जैसा तो अनंत विवेक नहीं है, सीमित है वो भी। उतना हमारे लिए मुक्ति में जाने के लिए पर्याप्त है, उतना पाकर के हम मुक्ति में चले जाते हैं। दिलीप जी, क्यों मानी जाए अनंत? शांत भी क्यों मानी है, दोनों ही प्रश्न है। शांत है, ये तो प्रति प्रश्न आपने किया है। हमारी दृष्टि से जीवात्माएं अनंत है, क्योंकि हम गिन नहीं सकते। जैसे पृथ्वी पर रेत के कितने कण हैं, पानी की कितनी बूंदें हैं, कितने घास पौधे हैं, घास फूस पौधे हैं, हम गिन नहीं सकते, इसलिए हम अनंत कह देंगे। कितने परमाणु हैं, लेकिन वैज्ञानिक रीति से गणना करना चाहे तो परिकल्पना में कर सकते हैं, वो सब गणना में आ सकता है, वैसे हमें अनंत लगेंगे। इसी तरह आत्मा कितनी है हम नहीं गिन सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो अनंत है हमारी दृष्टि में। चूंकि आत्म तत्व नित्य है, नित्य है, न तो नया बन सकता है न समाप्त हो सकता है, इसलिए उसकी संख्या निश्चित ही होगी। किसी की संख्या घट तब सकती है जो अनित्य हो, बढ़ तब सकती है जब वो अनित्य हो। नित्य है तो संख्या निश्चित ही रहेगी, निर्धारित ही रहेगी, न उससे अधिक एक बढ़ना है न उससे एक कम होना है। इस दृष्टि से तर्क से हम उसको निश्चित ही मान सकते हैं, निश्चित ही मानना होगा, और नहीं तो ये सूत्र ही नहीं बनता। अगर आप कल्पना करें, हम ये माने कि जीवात्माओं की समान संख्या अनंत है, तो उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, या आप प्रति प्रश्न कर रहे हैं। आप ये स्वीकार कीजिए कि उसमें कोई प्रमाण नहीं है। इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेद, ये कभी समाप्त नहीं होगा। मुक्ति में जाती हैं आत्माएं, लौट के भी आएंगी, और सीधा शब्द प्रमाण नहीं है तो तर्क युक्ति है। तर्क मैंने आपके सामने रखा है, क्यों निश्चित संख्या होनी चाहिए, अनंत संख्या क्यों माने, क्या चीज अनंत है संख्या में? संसार में कोई चीज संख्या की दृष्टि से अनंत है? आत्मा को छोड़ के कोई चीज अनंत है? हाँ बोलो। ईश्वर की लंबाई, मैं संख्या की दृष्टि से इसलिए विशेषण लगा दिया था पहले, मैं संख्या की दृष्टि से बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उस पर उत्तर दो। क्योंकि जीवों, मैंने संख्या इसलिए बोला खास तौर से कि अनंतता आप ईश्वर की ना ले आए जो आप ले आए, और संख्या मेरा बोलना इसलिए उचित है क्योंकि आप जीवों की संख्या के बारे में ही बात कर रहे थे। आप जीवों की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात नहीं कर रहे थे कि जीवात्मा अनंत है। काल की दृष्टि से अनंत आप नहीं कह रहे थे, न देश की दृष्टि से जीवात्मा को अनंत कह रहे थे, आप संख्या की दृष्टि से ही कह रहे थे। वही प्रसंग था, इसलिए मेरे को पूरा अधिकार है ये कहने का कि संख्या की दृष्टि से ही आप लेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। विषय ही आपने वो पूछा गया, पर इधर उधर जा सकते हो, इसलिए सावधानी के लिए मैंने पहले से ही संख्या बोल दिया था, और वो उचित है, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्योंकि आप ही ने ऐसा ही विषय उठाया संख्या का। तो संख्या की दृष्टि से अनंत नहीं हो सकती कोई चीज, बताइए कोई उदाहरण हो तो। जो नित्य चीज होती है उसकी संख्या नियत होती है, इसमें आप व्याप्ति बना लीजिए, ये मैंने प्रस्तुत कर ही दिया है। वैसे जो नित्य होता है उसकी संख्या निश्चित होती है, जैसे प्रकृति के परमाणु, प्रकृति जैसे कि ईश्वर, और जो नित्य होता है उसमें किसी का बढ़ना नहीं हो सकता और ना घटना हो सकता है, न एक बढ़ेगा न एक घटेगा, तो उसकी निश्चित संख्या ही होगी। घटना बढ़ना ये अनित्यों में होगा। अनंतता के लिए कोई हेतु हो तो बताएं। संख्या, क्योंकि अगर नित्य ना हो तो संख्या बढ़ेगी, नित्य ना हो
तो संख्या घटेगी, नष्ट होगा वो। क्योंकि जो अनित्य होगा वो उत्पन्न भी होगा और नष्ट भी होगा। और जो उत्पन्न और नष्ट होता है तो संख्या निश्चित नहीं रह सकती, अनिश्चित रहेगी। और वो अनिश्चितता कम में भी हो सकती है, अधिक में अनंत भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। लेकिन जो नित्य है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, इसलिए संख्या उसकी निश्चित ही रहेगी। ये शुरू में ही मैंने हेतु रख दिया था। प्रथम बार भी जब मैं बोला था तो यही बात बोली थी। अनंतता में कुछ हो तो बोलिए, उस पर भी विचार कर लेंगे। तर्क युक्ति कोई हो उस पर विचार कर लेंगे। ठीक है, वेदनिष्ठ जी, आपने किन चीजों का उदाहरण दिया? नित्य का, अनित्य का? आपने जो उदाहरण दिया वो नित्य का दिया, अनित्य का? संख्या की दृष्टि से नित्य का दिया, अनित्य का दिया? अनित्य का दिया ना। मेरी ये प्रतिज्ञा नहीं थी कि अनित्य की संख्या निश्चित होती है। मेरी प्रतिज्ञा ये थी कि जो नित्य होता है उसकी संख्या निश्चित होती है। आप विषयांतर होकर के कोई चीज बोल रहे हो, उसमें मेरा कथन ही नहीं है। मैंने तो कहा था कि जो नष्ट होता है वो कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, और अधिक में अनंत भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है वो मैंने बोला भी था। ठीक है, बीच में कुछ प्रश्न आ गया था, इनका भी अगला प्रश्न वैसा ही था, पर उसको पूरा कर लेते हैं। उत्तर वैसे लगभग आ चुका है। यह कहते हैं कि सीमित कर्मों का सीमित फल होता है, परंतु मुक्ति कर्मों का फल नहीं, अपितु ज्ञानान मुक्ति इस वचन से ज्ञान का फल है। तो सीमित का सीमित फल भौतिक वस्तु में तो घट सकता है, परंतु अभौतिक में कैसे घटेगा? यदि मुक्ति को कर्मों का फल माना जाए तो सीमित कर्मों का सीमित फल मान लेंगे। जो लोग कर्म के अनुसार मुक्ति को मानते हैं, तो क्या इससे मुक्ति भौतिक हो जाएगी? मुक्ति तो फिर भी अभौतिक है। अगर सीमित कर्मों का सीमित फल भी माना जाए तो भी वो अभौतिक है। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि सीमित का सीमित फल भौतिक वस्तु में घट सकता है। क्यों केवल भौतिक वस्तु में ही घट सकता है? भौतिक का मतलब? भौतिक का मतलब बोलो। भौतिक का मतलब जो भूतों से बना है। बुद्धि मिलती है हमें, इंद्रियां मिलती हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, वो सीमित होती हैं, असीमित होती हैं। भौतिक है ना वो? भौतिक है, भौतिक है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां भौतिक तो नहीं है, वो अभौतिक है, अहंकारिक है। और बुद्धि तो प्रकृति से है, ना तो वो अहंकारिक है और ना भौतिक है। और अहंकार ये भी प्रकृति से है, भौतिक तो है नहीं। तो अभौतिक होते हुए भी ये सीमित है या नहीं है? तो ये कोई नियम नहीं है कि सीमित भौतिक में ही घटता है और अभौतिक हो तो असीमित होना चाहिए। ये मैंने द्रव्य का उदाहरण दिया आपको। फल केवल द्रव्य के रूप में ही नहीं मिलता है। द्रव्य की दृष्टि से भी आप देख रहे हो तो भी ये व्यभिचार को प्राप्त होता है, खंडित होता है। लेकिन फल हमें अवसर के रूप में मिलता है, परंपरा से सुख दुख के रूप में मिलता है। उसकी मात्रा, उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है और उसके काल पर भी निर्भर करता है। तो मुक्ति अभौतिक है, ठीक है, लेकिन वो काल की दृष्टि से सीमित हो सकती है। उसकी सीमा है, सीमा बांधी जा सकती है। परमात्मा का आनंद है, वो असीम है। उस सुख को आप असीम कह सकते हो, लेकिन काल की दृष्टि से वो सीमित है। इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि सीमित का सीमित फल भौतिक वस्तु में तो घट सकता है, परंतु अभौतिक में कैसे घटेगा? तो इस तरह का कोई आधार ही नहीं है। इसलिए इसमें और कुछ तो क्या कहें।